हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इसी शिवाली स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10th और हम जानेंगे क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो चलिए बिना देर की उस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक। हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम एवं महत्तम समावर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए देखिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देखिए हम लिखते हैं, जैसे पूछेगा 12,18,24 का लसा एवं मस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। इस टाइप का प्रश्न रहता है 2 नंबर का, ठीक है ना। विधि द्वारा ज्ञात करें, ठीक है। इतना अगर आपको बस सही बना देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए तो क्या बोला, 12,18,24 का लसा एवं मसा। लसा माने लघुत्तम समावर्तक समझिएगा, मसा माने महत्तम समावर्तक ज्ञात करना, ठीक है। किसके द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब फैक्टर करिए। 12 को फैक्टर करेंगे 2 से, 6 बार में 2 से, 3 बार में। मतलब हम 12 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 12 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने देखिए यहाँ पर 2 पर 2 बार है तो 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। 3 एक बार रहते हैं, 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 18 का फैक्टर करेंगे। देखिए 2 नंबर का सिर्फ ऐसे ही बनाना है, ठीक। 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं। मतलब 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 2 एगो है तो एगो, और 3 2 गए थे, 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 24 का भी फैक्टर करेंगे तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से हो जाएगा 3 बार में। ये 24 है तो 24 का 2 गुना 2 और गुना 3 लिख सकते हैं। 2 कितना बार है? 2 कितना बार है? देखिए यहाँ पर 3 बार, तो 2 पर पावर 3 लिख देंगे। और 3 एक बार है तो 3 पर पावर 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? देखिए फैक्टर तो कर दिए। अब देखिए लसा ज्ञात कर दीजिए। तो देखते हैं, लसा एवं मसा बोला या मसा एवं लसा बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो हमको ज्ञात ही करना है। तो लसा ज्ञात करते हैं। किसका बोला लसा? तो 12,18,24 का ना। तो यहाँ लिखेंगे 12,18,24 का लसा यहाँ लिख देंगे। लसा क्या होता है इसको समझिए। लसा में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है उसमें सबसे बड़का घात खींचना होता है, ठीक है ना। सबसे बड़का घात को यहाँ पर लिखे, जो मिलेगा कॉमन उसमें सबसे बड़का घात, और जो नहीं भी मिलेगा ना वो भी लिखा जाता है, ठीक है ना। अब समझिएगा। तो देखिए इसमें सबसे उभयनिष्ठ तीनों में क्या मिल रहा है? कॉमन। तो तीनों में देखिए 2 मिल रहा है कॉमन, लेकिन 2 के बड़का घात देखिए, 2 के बड़का घात कितना है? इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें सबसे ज्यादा इसमें, तो सबसे ज्यादा वाला लिखा जाता है। 2 पर पावर 3 लिख देंगे। अब देखिए 2 के बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 पर पावर 2 है, यहाँ 3 पर पावर 1 है। तो हम बोले जो उभयनिष्ठ मिलता है उसमें बड़का घात है, जो नहीं भी मिलता है ना उसको भी लास्ट में लिखा जाता है। लेकिन पहले उसको देखा जाता है जो कॉमन मिलता है उसमें सबसे बड़का घात। तो 2 पहले मिला कॉमन, 2 में सबसे बड़का घात 3 मिला, तो 2 पर पावर 3 ले ली। अब देखिए 3 यहाँ पर ही था, इसमें देखिए 3 पर पावर 2, इसमें 3 पर पावर 1, मतलब 3 पर पावर 2 सबसे बड़ा घात है। देखिए 3 इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 पर पावर 1, मतलब सबसे बड़का घात कितना है? 3 पर पावर 2। तो 3 पर पावर 2 को लिख देंगे। अब तो कोई संख्या ही नहीं रहा। अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 रहता ना तो 5 भी लिखा जाता, मान लीजिए, ऐसा कहने का मतलब। अगर यहाँ 7 रहता तो बोलते 7 तो कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन ये फिर भी लिखा था। लसा में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही 7 नहीं है, ठीक है ना, समझने के लिए बोल रहे थे। अगर रहता तो वो भी लिखा जाता है। अब इसको क्या करते हैं? मल्टीपल करें। 2 पर पावर क्यूब मतलब 2 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब देखिए 2 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा। 3 पर पावर 2 का मतलब कितना होता है? 3 पर पावर 2 का मतलब 3 तिया 9, 2 बार गुना, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 कितना हो जाएगा? 72। एक आंसर तो ये हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा है, मासा भी ज्ञात करना है। मासा तो और हल्का लसा से, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए किसका किसका लिखा देगा मासा, देखिएगा ध्यान से, मीटर गया हल्का सा। 12,18,24 का मासा, ठीक है। अब मासा में क्या होता है? तो मासा में वही होगा जो तीनों में कॉमन मिले। अब इसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाएगा, जो तीनों में मिले कॉमन वही क्या बोला? मासा कहलाएगा। तो देखिए ना तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें देखिए 2 पर पावर 2 है, इसमें 2 पर पावर 1 है, इसमें 2 पर पावर 3 है। समझ में आ रहा है? देखिए इसमें 2 पर पावर 2 है, इसमें 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 3 है। तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है?
आप बोलिएगा सर देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम बड़का घात नहीं बोले हैं, बोले हैं क्या जो कॉमन तीनों में मिले। अगर कोई एगो में नहीं मिलेगा तो मसा ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 पर पावर 2, इसमें 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 3 है, तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, सबसे छोटका घात। मासा में क्या होता है, सबसे छोटका घात लिया जाता है, और लासा में सबसे बड़का घात, उसके बाद उससे छोट मतलब कि जो मिलता है उसके बाद वो वाला, और जो नहीं भी मिलता वो वाला भी होता है लासा में। अब मासा में क्या होता है ना कि जो मिलता है उसमें सबसे छोटका घात लीजिए, तो सबसे छोटका घात कौन है, 2 पर पावर 1 माने 2 है। अब देखिए 3 में देखिए 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 1 है, तो सबसे छोटका घात कौन है, 3 पर पावर 1 है, तो 3 पर पावर 1 माने 3, द्वितीय छोड़िए, ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। चलिए और भी समझते हैं इसको, अभी तो ये सिंपल था, ठीक है ना। चलिए अब की बार ले लेते हैं हम 18 ले लेते हैं, 18, 36, 45 ले लेते हैं, ठीक है। इसका बोल दे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसागु और मासा ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल तरीका, वही मेथड लगाएंगे सेम, कोई चेंज नहीं है, जैसे अभी किए ना वैसा ही करेंगे। देखिए 18 का पहले फैक्टर करेंगे, यहाँ लिख देंगे हल, ठीक है, बढ़िया से एकदम। तो 18 का फैक्टर करेंगे 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, ठीक है। अब देखिए 18 को हम किस प्रकार लिखे हैं जी, तो 18 के लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, माने 2 गुना 2 पर पावर 1 है, नहीं कुछ था, 3 2 है, 3 पर पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब समझिए 36 का भी फैक्टर करेंगे, तो 36 का करिए 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, ठीक है। 36 को हम लिख सकते हैं किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, माने 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं हम, और 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद 45 ध्यान दीजिएगा, 45 को कैसे लिख सकते हैं जी, कैसे कटेगा, पहले सबसे छोटा संख्या से काटा जाता है, 3 से कटेगा, 3 से 3 एकम 3 घट के 1 उतरेगा 5, तो 15, 3 बचे 15, 3 से फिर लगाइए 5 बार में, है कि नहीं। आप देखिए 45 को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, 3 गुना 5 कर सकते हैं, मतलब 3 2 है तो 3 पर पावर 2 कर देंगे, 5 पर पावर 1 कर देंगे, ये वो है। अब कर दिए, इतना तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, आप लोग जरूर कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब किस पहले बोला है लसा ना, तो पहले लसा ही याद करते हैं, किसका, 18, 36, 45, यहाँ लिखेंगे 18, 36, 45 का लसा, ठीक है। अब देखिए लसा में क्या होता है, क्या बोले, सबसे बड़का घात जो कॉमन मिलता है, सबसे बड़का घात लीजिए, तो कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें 2 वाला, देखिए शुरू में 2 ना है, तो 2 वाला देख लीजिए, इसमें 2 पर पावर 2 है, इसमें तो है ये नहीं, इसमें तो है ये नहीं, तो हम क्या बोले थे, जो कॉमन मिलता है उसका बड़का घात लीजिए, और जो नहीं भी मिलता है उसको भी लिखा जाता है। तो देखिए पहले 2 वाला का हम बात कर रहे हैं, तो 2 इसमें 2 पर पावर 2, इसमें ना है, तो 2 पर पावर 2 खिंचाएगा, सबसे बड़का घात 2 पर पावर 2 खिंचा दिया, ठीक है। अब देखिए 3 वाला में आइए, 3 वाला में 3 पर पावर 2 है, इसमें 3 पर पावर 2 है, इसमें भी 3 पर पावर 2 है, अब तीनों बराबर है, तो 3 पर पावर 2 ही ना खिंचाएगा सबसे बड़का घात, तो 3 पर पावर 2 ले लेंगे। अब देखिए इसमें तो सबकी, इसमें सब 2 वाला बात हो ही गया, 3 वाला बात हो ही गया। अब देखिए अब कोई संख्या इसमें हो रहा है, हाँ देखिए इसमें 5 है, तो हम बोले थे जो मिलता है उसमें सबसे बड़का घात लिखाता है, और जो नहीं मिलता है वो भी लिखाता है, तो ये भी लिखा जाएगा। समझ में आया, फिर से समझिएगा, यहाँ पर समझाते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे ना, इसमें 2 वाला देखेंगे, शुरू वाला ही संख्या हम देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है 2, कोई दिक्कत नहीं, इसमें है ना जी, तो इसमें सबसे 2 वाला सबसे बड़का घात 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 लिख देंगे। अब देखिए इसमें 3 पर पावर 2 है, अब देखिए इसमें 3 पर पावर 2 है, इसमें भी 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 ये नहीं खिंचाएगा, क्योंकि सब में बराबर है, तो नहीं भी रहता, मान लीजिए इसमें नहीं रहता, इसमें 3 पर पावर 2, इसमें 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 ही खिंचाता, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब जो नहीं भी मिलेगा ना वो भी खिंचा जाएगा, वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 पर पावर 1 है, माने 5 है, इस समय नहीं है, तो ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, 2 पर पावर 2 मतलब 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा गुना 5, अब कर दीजिए गुना, 5 चौके 20, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, अब 20 नमा के 80 से 180 हो जाएगा, लस हमारा कितना हो गया 180, एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा मासा ना बोला ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे 18, 36, 45 का मासा बराबर, मासा क्या होता है, तो मासा में जो मिलता है कॉमन उसमें सबसे छोटका घात, मासा में जो मिलता है उसमें सबसे छोटका घात, तो सबसे छोटा घात कौन सा है, देखिए हम पहले शुरू में देखते हैं, 2 पर पावर 1 है, इसमें 2 पर पावर 2 है, इसमें तो है ये नहीं,
तो कॉमन तीनों में मिलेगा तब वो मासा कहलाएगा, उसमें सबसे छोटका घात। तो ये इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें नहीं मिला, तो वो मासा नहीं होगा 2, समझे। अब आगे चेक करते, 3 पर पावर 2 है, इसमें 3 पर पावर 2 है, इसमें 3 पर पावर 2 है, तो तीनों में तो बराबरे कॉमन है कि नहीं, तो तीनों खींच लेंगे। 3 पर पावर 2 है तो 3 पर पावर 2 खींच लेंगे। मान लीजिए कि अगर इसमें बीच वाला में या कहीं वाला में एक के वो रहता, मान लीजिए यहाँ 3 पर पावर 2 नहीं रहता, इसमें 3 रहता है, इसमें 3 पर पावर 2, इसमें 3 पर पावर 2, तो हम बोले कि जो कॉमन मिलता है मासा में, जो कॉमन मिलता है सभ्य में कॉमन का मतलब क्या हुआ, सभ्य में जो कॉमन मिलता है उसमें सबसे छोटका घात उसका मासा कहलाता है। तो सबसे छोटका घात 3 हो जाता है, इसमें 3 पर पावर 1 होता है, इसमें 3 पर पावर 2, इसमें 3 पर पावर 2, लेकिन सबसे छोटका घात कौन हो जाता है, 3 हो जाता है, समझा ना। लेकिन इसमें सब में मिल रहा है 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 लेंगे कॉमन, समझ में आ रहा है। चलिए और देख लीजिए, अब तो कुछ है या नहीं, इसमें 5 है, 5 इसमें है या नहीं, इसमें है या नहीं, तो कॉमन तो खिंचाएगा नहीं, माने 3 पर पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9, यही हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए और भी समझते हैं, इस पर 2-3 को करिएगा ना तो ऑटोमेटिक समझ में, आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिए कॉपी पर, ठीक है ना। हाँ, जब भी क्लास करते हैं आप लोग तो एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि आप जब हम बताएं तो आप सोल्व करें हमसे पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ पर ही ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ ले लेते हैं 8 और यहाँ ले लेते हैं 32 और यहाँ ले लेते हैं 36, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि लसा एवं मसा ज्ञात करिए। देखिए एकदम सेम करते, कोई चेंज नहीं है, समझे ना, जितना हम बताए ना उतना ही है। देखिए अब जैसे फैक्टर करते तो 8 में फैक्टर करते, 8 का 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, समझ रहे हैं। 8 का फैक्टर करिए, देखिए 8 का फैक्टर कर दिए, 2 गुना 2 गुना 2 आ गया, माने 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना 32 का ना जी, चलिए 32 यहाँ कर देते हैं, 32 तो 2 से 16 बार में हो जाएगा, 2 से 8 बार में हो जाएगा, और 2 से कितना बार में हो जाएगा जी, 4 बार में हो जाएगा, 2 से 4 बार में हो जाएगा, फिर कटेगा 2 से, देखिए 2 से फिर 2 बार में, ठीक है। तो 32 का हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इक्का को 1 2 3 4 5, मैंने 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 36, क्या है जी 36। अब 36 का फैक्टर करिए, तो 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, माने 36 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और गुना, ऐसे पहले लिख दीजिए, ठीक ना, फैक्टर वाला 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 2 का 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 3 का 2 3 पर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कर लिए, अब क्या ज्ञात करना है, तो पहले लासा ज्ञात कर देते हैं, तो किसका 18 32 36, क्या लिखेंगे 8, 32, 36 का लासा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए लासा में क्या बोले, जो शुरू में देखिए 2 पर पावर 3 है, तो सब में देखिए 2 पर पावर 3 है, उसमें सबसे बड़का घात देखिए, और नहीं भी मिलेगा ना किसी में तो वही बड़का घात खींचाएगा, ठीक है। 2 पर पावर 3 है, इसमें 2 पर पावर 5 है, इसमें 2 पर पावर 2, तो 2 वाला में सबसे बड़का घात कौन है, तो 2 पर पावर 5 है, तो 2 पर पावर 5 खींचा जा रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो नहीं भी मिलेगा कॉमन वो भी खींचा जाएगा, इसमें 2 सब हट गया, देखिए 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 2, तो 2 वाला का तो कहानी खत्म हो गया। अब आगे बढ़िए, इसमें 2 वाला कहानी खत्म हो गया। अब देखिए इसमें 3 बच गया अकेले, है ना, 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 भी खींचाएगा, तो बोले कॉमन नहीं भी मिलता है वो भी खींचा जाता है, ठीक है, लासा में, ठीक है। अब लासा में इसी होता है, ठीक है, जो कॉमन मिलता है उसका सबसे बड़का घात, और जो नहीं भी मिलता है वो भी खींचा जाता है, ठीक है। अब देखिए 2 पर पावर 5 का मतलब कितना हुआ, 2 पर पावर 5 का मतलब 32 में, देखिए 1 2 3 4 5 मैंने 32, तो 32 लिख रहे हैं, गुना 3 पर पावर 2 का मतलब 9, जानते हैं 32 का पावर 3 में कितना होता है 288, जब गुना करिएगा ना तो 288 आ जाएगा, देखिए 9 दूना 18, 9 3 27 1 28, 288 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा लसा वाला। अब चलिए मासा वाला यही 8, 32, 36 का मासा, क्या मासा। अब देखिए ध्यान से, मासा ज्ञात करना है, तो मासा में क्या होता है, हम बोले अभी जस्ट बताए हैं कि मासा में जो कॉमन मिलता है उसमें सबसे छोटका घात, सबसे छोटा वाला घात, तो देखिए सबसे छोटा वाला घात कौन है, जो तीनों में मिल रहा है ना, तो इसमें 2 पर पावर 3 है, इसमें 2 पर पावर 5 है, इसमें 2 पर पावर 2 है, तो 2 तो तीनों में मिल रहा है, सही बात है, हाँ कॉमन खिंचाएगा कि 2 तीनों में मिल रहा है, देखिए 2 वाला घात तीनों में मिल रहा है। अब जो मिल रहा है लेकिन उसमें सबसे छोटका घात लीजिए, सबसे छोटका घात ही मासा कहलाता है। अब बोले उसे क्या होता है सर, तो देखिए हम बोले उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ का मतलब तीनों में मिलना चाहिए, 3 गो है, 3 गो में मासा निकालना है तो तीनों में मिलना चाहिए,
तो देखिए इसमें 2 पर पावर 2 होगा, इसमें भी 2 पर पावर 2 होगा, इसमें भी 2 पर पावर 2 होगा, तो 2 पर पावर 2 इसीलिए छोटका को खींचते हैं। अब 2 पर पावर 5 खींच लेते हैं मान लीजिए, तो इसमें 2 पर पावर 5 है, नहीं है तो गलत हो जाएगा। उसी मान लीजिए 2 पर पावर 3 खींचते, इसमें तो आ जाता लेकिन इसमें नहीं ना आता 2 पर पावर 3, इसमें 2 ये है, इसीलिए सबसे छोटका घात को मासा में लिया जाता है जो कॉमन होता है, ठीक है ना। क्या मासा में क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 में सबसे छोटका घात क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 हो जाएगा। और कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 वाला तो हो ही गया, कहानी 2 वाला हो ही गया। अब 3 पर पावर 2 एरा में है, खाली सब में नहीं ना है, तो 3 मासा में क्या होता है, सब में जो रहेगा वही कॉमन खिंचाता है, उसमें सबसे छोटा घात तो नहीं है तो रहने दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पर कुछ और दूसरा टाइप का प्रश्न समझते हैं, जो कि संबंध होता है लसा और मासा में, दो संख्याओं के बीच लसा और मासा का संबंध समझिए ध्यान से। आज समझ में आ गया इतना। देखिए ये सब प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मान लीजिए कभी बोल देगा कि 72 का फैक्टर में 2 का घात बताइए, जैसे एग्जाम्पल में कैसे पूछेगा, 72 के बोल देगा 72 के फैक्टर में 2 का घात होगा बताइए, तो 2 से काटिएगा 36 बार में, 2 से काटिएगा 18 बार में, 2 से काटिएगा 9 बार में, 3 से काटिएगा 9 बार। 2 के घात ना पूछा है तो 2 का गो है, 3 गो है, माने 2 पर पावर 3। 2 का घात पूछा है माने 3 बताएंगे, घात 3 नहीं तो 3 बताएंगे 2 का। अगर 3 के पूछता तो 3 2 गो है, 3 पर पावर 2 माने 2 घात बताते। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार एग्जाम में जानते पूछेगा 10 और 20 में 2 का घात बताइए, 2 का कितना घात है, तो फैक्टर करते जल्दी से, 2 5 10 आई, 2 एकम 2 0, 2 से फिर भागा देते, 2 दूना 4 घट के 1 उतरेगा 1 तो 11, तो 2 5 10 फिर घट के 1 आएगा, 2 5 10। अब कैसे लगेगा जी, 5 5 3 से लगेगा, तो हमको तो दुइया वाला घातना चाहिए, आगे भाग नहीं भी दे सकते हैं, देने से कोई फायदा नहीं। चलिए भाग दे, 3 7 3 8 24 हो जाएगा, घट के 1, 3 5 15, फिर 3 से भाग दीजिएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भाग दीजिएगा तो 17 बार में कटेगा, ठीक है। तो 2 के घात पूछा, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2 माने 2 हो जाएगा 2 का घात। 3 का घात पूछता तो 1 बताते, 5 का तो 1 17 का तो 1। समझना, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और जो हम बताएं वो 2 नंबर का पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो संबंध क्या है दो संख्या के बीच लसा और मसा में, तो समझिएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुना लसा होता है, ठीक है। ये क्या है, संबंध है दो संख्या के बीच। पहली संख्या को हम ए द्वारा सूचित कर सकते हैं, दूसरी संख्या को हम बी द्वारा सूचित कर सकते हैं। मासा को हम लिख सकते हैं HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, HCF लिख सकते हैं मासा को, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लसा को क्या लिख सकते हैं जी, LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने सबसे समझ रहे हैं ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब समझिएगा, पहली संख्या को ए द्वारा सूचित किया, दूसरी संख्या को बी द्वारा, इस संबंध होता है, ठीक है ना। इसके द्वारा आप 3-4 चीज निकाल सकते हैं। अगर हमको पहली संख्या चाहिए तो इसको अकेले करेंगे, बी ए गुना उधर कर देंगे भागा। मान लीजिए हमको पहली संख्या चाहिए, ठीक है, तो बी ए गुना उधर भागा में, मतलब इधर HCF गुना LCM पहले से है ना जी, और इधर बी गुना में इधर भागा में आ जाएगा। चलिए नहीं, हम बी निकालना चाहते हैं तो ए गुना उधर कर देंगे भागा, मान लीजिए जहां पर बी रख देंगे, रहने देंगे, ए गुना में इधर भागा में आ जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे आप फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। पहली संख्या बोले तो पहली संख्या को रहने दीजिए, दूसरी संख्या को इधर से उधर कर दीजिए, गुना में उधर भागा में हो जाएगा। दूसरी संख्या चाहिए तो पहली संख्या गुना में उधर कर दीजिएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो एगो याद रखिए, इससे आप निकाल सकते हैं। अब इससे प्रश्न कैसे आएगा तो समझिए, आपको दे देगा ऐसे, कभी कभी पहली संख्या और दूसरी संख्या को ना बोल देता है दो संख्या का गुणनफल, तो हड़बड़ाइएगा ना, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल कभी कभी बोल देता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर यही सूत्र होता है मासा गुना लसा, ठीक है। यही दोनों संख्या को तो बोल देता है दो संख्या का गुणनफल, गुणे में नहीं तो दोनों संख्या का गुणनफल कर देता है, ठीक है। अब देखिए मासा गुना लसा होता है, तो एग्जाम में पूछता कैसे सर उन्होंने बताइए। चलिए एकदम बार बार पूछता है, ठीक है ना, हाँ समझिए, एकदम मन लगता है वाला प्रश्न पूछे बोर्ड वाला एग्जाम, ठीक। देखिए मान लीजिए कि दो संख्या का गुणनफल 1250 है, ठीक। उनमें से एक संख्या दे देगा, मान लीजिए कि मासा दे दे, दो संख्या का गुणनफल दिया,
अब रही लसा दे दे, मान लो कि लसा दे दिया 50, लसा कितना दे दिया जी 50, ठीक है, लसा हम दे देते हैं 50, ठीक। तब मासा बोल दे, पूछते मासा पूछते तो 50 से गुना हम इधर कर देंगे भागा में, तो 1250 भागा क्या हो जाएगा 50 बराबर मासा, क्या हो जाएगा मासा। अब ध्यान दीजिएगा 50 से काटिए, 5 से एगो जीरो कट जाएगा, देखिए सॉरी 0 से 0 कट जाएगा, 5 से भाग दिए, 5 दूना 10 घट के 2 5 25, माने मासा कितना आ जाएगा जी 25 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से निकाला जाता है। कुछ भी दे देना तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है सब प्रश्न, सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है। अब देखिए एग्जाम में 2 नंबर वाला कैसे पूछेगा, तो देखिए अब ऐसे पूछ देगा कि क्वेश्चन ऐसे देगा, पहली संख्या ऐसे दे, पहली संख्या मान लीजिए कि दे दे 250 है, 250 है। दूसरी संख्या 50 है, तो इसमें पहली संख्या इतना दे ले, दूसरी संख्या 50 दे ले, ठीक है, और दे दे, और HCF माने मासा बोल सकते हैं, HCF दे दे 50, तो लसा ज्ञात करें, देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे जी दिया है। पहली संख्या को ए द्वारा सूचित कर सकते हैं, चलिए लिखिए देते हैं, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या को ए द्वारा सूचित करते हैं, ए से सूचित करेंगे तो पहली संख्या कौन था जी, पहली संख्या 250, चलिए 250 दे देते हैं। दूसरी संख्या 20 से सूचित करेंगे, दूसरी संख्या कितना लिया है जी 50, तो 50 रख देंगे। HCF कितना दे दिया है, HCF मासा बोल सकते हैं, चलिए मासा ही ठीक लगता है यहाँ पर, है ना, मासा ही लिख देते हैं। मासा दे देगा, मासा कितना दे दिया जी 50, है ना, तो यहाँ लिखेंगे तो LCM मतलब लसा बराबर भाट, लसा ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं तो लगा सकते हैं यहाँ सूत्र क्या जानते हैं जी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना लसा होता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए पहली संख्या कितना दिया है जी, तो 250 दिया, 250 रख देंगे, गुना दूसरी संख्या कितना दिया है तो 50 दिया, 50 रख देंगे, बराबर मासा कितना दे ले 50, तो 50 रख देंगे, मासा भी 50 ही दे ले, वाह कमाल के लिए कि अब लसा ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे दे, बस हमको ये फॉर्मूला पे लगा देना है, जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये गुना हो जाएगा, लसन हमको चाहिए तो लसों के, अच्छा ये गुना में इधर आ जाएगा भागा में, चलिए कटवा देंगे, रहने दीजिए, अभी गुना नहीं करते हैं, ठीक है, ये रहने दीजिए, गुना में इधर आ जाएगा भागा में, ठीक है। लसा 50 से 50 कटवा देंगे, इसलिए लसा बराबर कितना हो जाएगा जी, लसा बराबर कितना हो जाएगा 250 बचेगा जी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? इस प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न बनाया जाता है। चलिए और भी समझते हैं आगे। तो 2 नंबर का प्रश्न क्या बना ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संख्याओं के दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार है। चलिए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार भी हम लोग सीखते हैं। तब परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार समझिएगा, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, समझिएगा। पहला जो होता है ना वो होता है शांत दशमलव, दूसरा जो होता है हमारा अशांत दशमलव होता है। ठीक है, अब देखिए शांत दशमलव अशांत दशमलव पहचानेंगे कैसे, इसका भी नियम हम लोग को बताएंगे। पहले समझ लीजिए, शांत दशमलव होता है और दूसरा अशांत दशमलव। अब देखिए अशांत दशमलव यहाँ से 2 प्रकार के होते हैं।
एगो तो होता है अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, एगो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत दशमलव के शांत दशमलव के प्रकार यहाँ पर इसका वंश खत्म। ठीक है, अब देखिए शांत दशमलव यहीं पर ही खत्म हो जाता है। ठीक, इसका प्रकार में होता है। अशांत का दो प्रकार होता है, पहले तो परिमेय संख्याओं के दशमलव पश्चात दो प्रकार के शांत अशांत, उसके बाद अशांत दशमलव दो प्रकार के अशांत आवर्ती दशमलव, दूसरा क्या होता है अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। ठीक है, अब समझते हैं बारी बारी से शांत दशमलव पहचानने का नियम क्या है। तो देखिए शांत दशमलव पहचानने का बहुत सिंपल नियम है। क्या है नियम भाई साहब, समझिएगा ध्यान से। यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाए, हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो केवल 2 के घात में आ जाए या केवल 5 के घात में या 2 और 5 दोनों के घात में आ जाए तो दशमलव के ऐसे प्रकार को शांत दशमलव कहते हैं। समझिए, देखिए परिमेय संख्या कुछ भी रहे, मान लीजिए 5/3 है। ठीक है, अब हम बोले आपको क्या बोले कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो केवल 2 के घात में आ जाए या केवल 5 के घात में आ जाए या 2 और 5 दोनों के घात में। समझिएगा, केवल 2 के घात में आ जाए, 2 के घात में, समझते रहिएगा, 2 के घात में या केवल 5 के घात में या 2 और 5 दोनों के घात में आ जाए, 2 और 5 दोनों के घात में आ जाए, तब इसका दशमलव प्रचार क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए हर का फैक्टर करेंगे 3 का, तो 3 में तो देखिए 3 हम क्या बोले 2 के घात में आना चाहिए। हर नीचे परिमेय संख्या बाटा के रूप में परिमेय संख्या के हर का फैक्टर करेंगे। अगर 2 के घात में आ जाए या 5 के घात में या 2 और 5 दोनों के घात में आए, इसके अलावा जो कुछ भी आ जाए, मान लीजिए 2 के साथ 3 आ गया ना तो वो शांत होबे नहीं करेगा, वो अशांत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बताएंगे कैसे क्या होता है। 5 के घात में एक अलावा मान लीजिए 5 के साथ 7 आ गया या 2 तो रहेगा तो चलेगा, क्या कि 2 और 5 होगा। 5 के साथ मान लीजिए कि 7 आ गया, ठीक है, तो वह अशांत हो जाए, मतलब कि वह चेक करना पर पता चलेगा कि अशांत होगा कि अशांत अनावर्ती दशमलव होगा। ठीक है ना, तो अकेले होना चाहिए 2 या 5 अकेले होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब शांत होगा। चलिए, तो ये तो पता कर लिया आप लोग कि कौन सा दशमलव होगा, शांत होगा कि शांत होगा जी, शांत नहीं ना होगा जी। इसका फैक्टर करिएगा तो 3 का 3 है ना जाएगा, तो 2 के घात में आया नहीं, 5 के घात में नहीं, 2 और 5 तो ये अशांत होगा पक्का। क्या होगा जी, अशांत होगा, शांत होबे नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। मान लीजिए 5/8 है, ये बोलेगा 5/8 का दशमलव प्रचार क्या होगा, शांत होगा कि शांत। तो हम बोले हर का फैक्टर करिए, अगर 2 के घात में आ जाए, 5 के घात में आ जाए या 2 और 5 दोनों के घात में आ जाए तो उसका दशमलव प्रचार क्या होगा, शांत होगा। चलिए हर का फैक्टर करते हैं, 8 का फैक्टर करते हैं, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, तो 2 के तो घात में आया, मैंने 2 पर पावर 3 ना जी 8 को, तो 2 के घात में आ गया अकेले तो ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मान लीजिए 8/9 8/9 है, तो बोलेगा दशमलव प्रचार शांत है कि अशांत, तो यह क्या है, अशांत है। क्योंकि देखिए जब हर का फैक्टर करिए, हर नीचे होता है, ठीक है, हर का जब फैक्टर करिएगा, नो ना है जी, हर नीचे, हर इन्हीं के ऊपर का कर दीजिएगा। जब भी करिएगा फैक्टर नीचे का, हर का हम बोल रहे हैं, अंश का नहीं। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, हर नीचे नहीं चलता है जी, तो नीचे ना होगा। अंश माने कंधा, कंधा ऊपर रहता है, तो हर का फैक्टर करिए, अगर 2 के घात में आ जाए, 5 के घात में या 2 और 5 के घात में तो शांत, अन्यथा शांत। तो चलिए 3 से 3 तिया 9, देखिए 3 के घात में आ गया, हम बोले 2 के घात में या 5 के घात में या 2 और 5 दोनों के घात में, इसके अलावा जो कुछ भी आ जाएगा वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल भाषा में समझिए, ये अशांत हो गया। अब देखिए ये 2 अकेले रहना चाहता है बेचारा, ठीक है, या 5 है जो अकेले रहना चाहता है, नहीं तो अब फिर बोलता है 2 हम रहेंगे तो 5 के साथ, 5 भी बोलता है हम रहेंगे तो 2 के साथ, 2 बोलता है 5 के साथ रहेंगे, 5 बोलता है 2 के साथ, मैंने तो हम अकेले रहेंगे, हम किसी से दोस्ती नहीं रखेंगे, हम अकेले रहेंगे, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। 5 भी कहता हम अकेले रहेंगे, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा, तो हमारा दोस्त जिगरी जान कौन, 2। समझ रहे हैं ना, 5 भी बोलेगा हमारे जान 2 और 2 भी बोलेगा हमारे जान 5। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। चलिए और समझते हैं, जैसे एग्जाम में दे देगा 5/15, अब इसका दशमलव प्रचार शांत है कि अशांत, तो हम बोले हर का अभाज्य गुणनखंड करिए। अगर उससे पहले एक बात याद रखिए, अगर कटता है तो काटिए जरूर, ठीक है ना, उससे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, 5 × 5 = 15, तो 1/3 देखिए 2 के घात में आया ना, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार मान लीजिए कि 36/32, तो हम बोले इसको कटता है तो पहले काटिए, छोटा करिए काट के, उसके बाद हर का फैक्टर करिए। ठीक, तो काट दीजिए, 4 से कटता है, 4 × 9 = 36, चलिए 32, 9/8, 8 का फैक्टर करिएगा तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो 2 के घात में रहेगा, तो 2 के घात में आएगा तो शांत होगा। मान लीजिए कि
3 बटा आ गया 25, ठीक है, 3/25। अब इसका 10/50 शांत है कि अशांत? तो देखिए हम बोले कि कटता है तो पहले काटिए, तो नहीं कट रहा है, तो हर का फैक्टर करिए, हर का फैक्टर करेंगे 25 के 5 से 5 बार में, तो देखिए 5 के घात में है, 5 पर पावर दू, 5 दू है तो 5 पर पावर दू, 5 के घात में आया तो इसका 10/50 क्या होगा? शांत होगा। अगर नहीं आता तो अशांत हो जाता। तो शांत अशांत आप लोग को समझ में आ रहा है, बढ़िया से एकदम क्लियर है। चलिए और समझते हैं, एग्जाम में पूछेगा कैसे, एकदम देखिए, 15/45, 15 मान लीजिए 60 दे दे, ठीक। अब बोलिएगा कि हर का फैक्टर करिए सर जल्दी से, 60 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। अब बोलिएगा सर 2 भी आ गया 5 भी आ गया, अब बीच में 3 आ गया, तो हम बोले थे ये 2 रहेगा तो 5 के साथ, 5 रहेगा तो 2 के साथ, है ना। एक अलावा जो कुछ भी आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा, एकदम गुस्सा हो जाएगा, ठीक है ना, कि हम दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए तीसरा, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये दोनों के बीच में आ गया ये 3, और जब बोले कि 2 या 5 के घात में रहेगा या दोनों साथ में रहेगा, ठीक है ना, तो दोनों साथ में भी है लेकिन आ गया ये तीसरा, तो अशांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लेकिन एक बात हम बोले थे कि काटता है तो काटिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, समझे ना। काटिए यहाँ से, देखिए 15 कम 15, 15 चौके 60। अब बोलेगा सर ऐसे कर रहे तो अशांत आ रहा था, तो हम बोले थे पहले कि काटता है तो पहले काटिए, ठीक है। तो 1/4 ना हो गया जी, 1/4 जब 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 बार में 2 के घात में आएगा, 2 पर पावर 2, और 2 के घात में आएगा हर, तो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। समझ में आ रहा है इस प्रकार? तो पहले काटता है तो पहले काटिए उसको, हर का फैक्टर करिए, अगर 2 के घात में आ जाए, 5 के घात में, या 2 और 5 के घात में आवे तो शांत होगा। उसके अलावा जो कुछ भी आ जाएगा ना अशांत हो जाएगा। चलिए, तो शांत अशांत आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया। अब समझते हैं यहाँ पर अशांत आवर्ती जो होता है वो होता है किस टाइप का। तो अशांत आवर्ती सिंपल है, अशांत आवर्ती भी सिंपल है। अशांत आवर्ती का मतलब ना, दशमलव के बाद अगर समान रूप से बढ़ रहा है तो अशांत आवर्ती दशमलव बढ़ेंगे। दशमलव के बाद अगर समान रूप से बढ़ेगा तो उसको अशांत आवर्ती दशमलव बढ़ेंगे। अगर दशमलव के बाद समान रूप से नहीं बढ़ेगा तो उसको अशांत अनावर्ती बोल देंगे। चलिए आवर्ती को समझते हैं। तो बोले दशमलव के बाद समान रूप से बढ़ा, मान लीजिए कि 2 के बाद 2.1111 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो देखिए 2 के बाद 1 बढ़ रहा है, तो देखिए समान रूप से बढ़ रहा है, 1 के बढ़ रहा है, तो इस क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए 3.21 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए 3.21 21 बढ़ रहा है, मान लीजिए तो 21 जो बढ़ रहा है तो समान रूप से बढ़ रहा है, तो इस समान रूप से बढ़ता है तो आवर्ती दशमलव होता है, अशांत आवर्ती दशमलव होता है। अब देखिए, तो देखिए उसी प्रकार 4.21 मान लीजिए 252 हो गया, 252 हो गया, 252 हो गया, ठीक, डॉट डॉट डॉट। देखिए समान रूप से बढ़ रहा है, देखिए 252 252 है जी, 252 225 आ गया, सॉरी 252 हम बोले थे ना जी, 252 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए समान रूप से बढ़ा, दशमलव के बाद देखिए समान रूप से बढ़ रहा है 252, यहाँ पर फिर गलती हो रहा है, 252 समान रूप से बढ़ा है, तो उसका दशमलव का सर क्या होगा? तो दशमलव होगा इसका अशांत आवर्ती दशमलव होगा। कौन होगा? अशांत आवर्ती दशमलव। अब देखिए इस समझ में आ गया, अशांत आवर्ती किस दशमलव के बाद समान रूप से बढ़ेगा तो अशांत आवर्ती दशमलव बोलेंगे, अशांत अनावर्ती समझते हैं। दशमलव के बाद अगर अंकों की पुनरावृत्ति समान रूप से नहीं होगा, जैसे तैसे, जैसे मान लीजिए 2.12 112 1112 1112 डॉट डॉट डॉट। देखिए दशमलव के बाद समान रूप से नहीं हो रहा है, क्या एक या बढ़ रहा है या बारे बारे बढ़ रहा है? चाहे 121 से 3 अंक तक चेक कर लेते, क्या 121 तो आया यहाँ पर, लेकिन 112 आ गया, फिर 111 आ गया। मान लीजिए आपका मन है सूर्य से आप चेक कर लेते हैं, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि शांत है कि अशांत, मतलब अशांत अनावर्ती है कि आवर्ती, ठीक है ना। देखिए दशमलव के बाद देखिए पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 डबल 2 को 1 आ गया, फिर 2 आया, फिर 3 को 1 आ गया, तो इस समान रूप से नहीं ना बढ़ रहा है, समान रूप से नहीं बढ़ेगा तो अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अब चलिए और समझते हैं, 3.29, ठीक है, 299, ठीक है, 2999 डॉट डॉट डॉट, ठीक, इस प्रकार है। देखिए दशमलव के बाद 2 आया, फिर 2 आया, फिर 9 आ गया, फिर 9 आ गया, तो इस समान रूप से नहीं बढ़ रहा, एक ही संख्या नहीं बढ़ रहा, समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, तो समान रूप से नहीं बढ़ता है तो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, ठीक। समान रूप से बढ़ेगा तो अशांत आवर्ती, अब अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, याद रखिएगा, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं।